बंदी लागू होने से युवा जो है कोई स्मैक, कोरेक्स या तरह तरह का नशा में वो रमते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा हो, उम्मीद करते हैं कि बिहार में और विकास हो। जी। गांव में देखा जाता है कि हम लोग भी गांव से है, तो गांव में मतलब शिक्षा तो पूरा लो इतना लो है तरीके से जाना जाए, जो लोगों लगे कि हाँ यहाँ पढ़े लिखे एक शिक्षित और एक संस्कारी आदमी होते हैं। विकास के नाम पे ठगा है लोगों को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। जैसा कि सभी को पता है कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च बिहार के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम आपको बता दें कि आज 110वां बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ जो बिहार के वासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर बिहार के बारे में उनकी क्या राय है। महेंद्र प्रसाद चौरसिया। महेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि जैसा कि आज बिहार दिवस है, तो आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा लगता है कि बिहार विकसित हुआ है? बिहार देख ही रहे हैं, बिहार में विकास हुआ है या नहीं? हुआ है, विकास तो हो ही रहा है, उतना थोड़े हो रहा है। सब जहाँ तहाँ लोग सब जिसको हाथ लगता है वही अपना रख लेता है। गरीब के कथी होता है? हम लोग के तो घर हाजीपुर पड़ता है, जैसे में वहाँ पर हमारा सबके तो आज तक राशन कार्ड ये सब बनवे नहीं किया, कितना बार भरे नहीं भेटा। तो हम लोग के क्या है, मेहनत करते हैं, अपना साइकिल चलाते हैं, पटना से आते हैं, पानी के फेरी करते हैं पटना में, और वही से अपना समय गुजारते हैं। तो बिहार में विकास अभी भी नहीं हुआ? हम लोग के दौर देहात में है, उतना नहीं है। चलिए, मतलब अभी गांव में जो विकास होना चाहिए था कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ है। वो ढंग के नहीं है। आज 22 मार्च और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में विकास होना चाहिए था उस तरीके से बिहार में विकास नहीं हो रहा। तो क्या और होना चाहिए? जो क्या कमियां हैं अभी? कमी तो बहुत है बिहार में। किस रूप में आप बिहार को देखना चाहते थे जो अभी तक नहीं मिला है? क्या उम्मीदें क्या है? उम्मीदें यही है कि बिहार में जो होना चाहिए तो वो नहीं है। मतलब कि बहुत तरह के, जैसे कि प्रदूषण को भी लेकर के देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी है बिहार में, और जितना इंसान को ज़रूरत होना चाहिए वो नहीं है बिहार में। और प्लस में ये भी है कि जिस तरह से इस बार रिजल्ट भी निकला रहा है बिहार में, सबका रिजल्ट भी बेकार आया इस बार, और इसके विरुद्ध कुछ प्रशासन लोग बोले हैं कि दोबारा हो सके तो रिजल्ट आएगा। ये भी देखने के लिए मिल रहा। बिहार में तो बहुत कुछ है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आगे बोलिए। आप एक स्टूडेंट है तो इसलिए आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जो बिहार में मैम की एजुकेशन की तो बात कर रहा हूँ मैं। वही बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन बिहार में जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है, ये इनकी तो बात हो गई। आइए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि मुकेश कुमार। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि आप बिहार को किस रूप में देखना चाहते हैं? जैसा कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को जैसा कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के वासी होने के नाते किस रूप में आप बिहार को देखना पसंद करेंगे? हर मजदूर को आज छुट्टी मिलना चाहिए। बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार आगे की ओर बढ़ती रहे, वही करते हैं, खाना उना भी नहीं। और जिस तरह की अदर स्टेट का नाम हो रहा है उसी तरह बिहार का भी हो। और विकास होना चाहिए। हाँ, विकास तो होना ही चाहिए। राजेश कुमार। राजेश जी, मुझे ये बताइए कि बिहार को आप किस रूप में देखना पसंद करेंगे? जैसा कि आज बिहार दिवस है, तो क्या लगता है बिहार में विकास की जो बात की जाती है वो विकास हुआ है या नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो बिहार दिवस के रूप में मना रही है और बोलती है कि बिहार में विकास हुआ है। देखिए, विकास हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बर्बाद भी हुआ है। बर्बादी आज जो शराबबंदी बोल रहे हैं, बच्चे लोग युवा स्मैक में धकेले जा रहे हैं और युवा पीढ़ी खत्म हो रहा है नशा से, समझे ना? इसलिए विकास के साथ साथ बिहार बर्बाद भी हुआ है। क्या शराबबंदी मतलब शराब बंद होने से या शराबबंदी लागू होने से कहीं ना कहीं युवा जो है दूसरे नशे की ओर? जी, शराबबंदी लागू होने से युवा जो है कोई स्मैक, कोरेक्स या तरह तरह का नशा में वो रमते जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार को भी इस पे भी ध्यान देना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं जो बिहार में
और क्या चीज़ें जो बिहार में अभी तक की कमियां हैं और होना चाहिए विकास? एक बिहार वासी होने के नाते अब क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके का बिहार होना चाहिए? देखिए, हम लोग का यही है कि बिहार स्वच्छ होना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए। बाद बाकी बिहार में विकास, रोड, सड़क, बिजली सब कुछ ठीक है, लेकिन नशा से मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त बिहार जी होना जी, चाहिए। नशा मुक्त बिहार होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार वासी होने के नाते लोगों की यही उम्मीदें होती है कि एक बिहार, जिस राज्य में हम रहते हैं वो राज्य इतना सुख और समृद्धि हो। जहां बिहार में शराबबंदी लागू है, तो जैसा इन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वो ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे नशे में संलिप्त दिखाई देते हैं। लेकिन एक बिहार वासी होने के नाते इनका कहना कि नशा मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन और भी कुछ बिहार के युवा हैं या फिर बिहार के जो लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर बिहार कैसा होना। मुझे ये बताइए कि आप बिहार के युवा होने के नाते बिहार को किस रूप में देखना चाहते हैं? अब यही कि मतलब जॉब सबसे अच्छा हो और युवा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य हो। युवा के क्षेत्र में कुछ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन बेहतर होना चाहिए जी। अच्छा, आज 22 मार्च है, बिहार के लिए खास दिन है, क्यों, क्या है आज? पता आज है? बिहार दिवस है। बिहार दिवस है, बिल्कुल। तो बिहार दिवस में आप तो बोले युवा के लिए खास होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है जो बिहार में विकास की बात की जाती है, अभी तक विकास हुआ है या नहीं? विकास तो अभी तक नहीं हुआ है, बट उम्मीद करते हैं ऐसा हो। उम्मीद करते हैं कि बिहार में और विकास हो। जी। जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बिहार में अभी तक शिक्षा दर उतना आगे नहीं पहुंच पाया जितना अभी दूसरे राज्य के मुकाबले हो। मतलब शिक्षा के नाम पे अभी तक गांव में देखा जाता है कि हम लोग भी गांव से है, तो गांव में मतलब शिक्षा तो पूरा लो, इतना लो है, कुछ कह नहीं सकते उसका। तो सब मतलब जितना भी मिडिल क्लास फैमिली से है ना, सब शिक्षा दर छोड़ करके ऐसे ही मतलब कारोबार करने लगते हैं, जितने भी बच्चे हैं सब। मतलब कहीं ना कहीं गाँव तक जो शिक्षा को पहुँचाने की बात हो रही है, अभी तक वो नहीं पहुँच पाई है। इसीलिए सब अब जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बाहर पर कैसे पढ़ सकते हैं, उसके पास ना पैसे ना कुछ है। यहाँ तो फिलहाल ठीक ठाक भी है शिक्षा, बट गांव सब में बहुत खराब स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं शहरी इलाके में शिक्षा की थोड़ी बहुत व्यवस्था सही है, थोड़ी बहुत, उतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन गांव में कहीं ना कहीं ये कमियां अभी भी कहीं ना बरकरार कहीं है। बहुत कमी है, एक बार जाके देखिएगा तब पता चलेगा आपको। आप कहाँ से? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ की क्या है? स्थिति तो बहुत खराब है स्कूल सब की। वहाँ भी बच्चे मतलब अब पढ़ने नहीं जाते ज़्यादा तो। नहीं, क्यों, गरीबी के कारण या फिर शिक्षा सिस्टम बेहतर नहीं है? गरीबी भी है और शिक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ है वहाँ पे। कहीं ना कहीं दोनों कारण है जो कहीं दोनों ना कहीं कारण है। आज के युवा जो है अशिक्षित रह जा रहे हैं। जी। चलिए, इन्होंने तो बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके की गरीबी और जिस तरह से अशिक्षित लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इसमें पीछे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में गरीबी बढ़ रही है और एक तरफ जहाँ महंगाई बढ़ रही है, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जो गरीब लोग हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं और भी अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आम जनजीवन है लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है। राजेंद्र, मुझे ये बताइए, जैसा कि आज बिहार दिवस है, तो आप बिहार के वासी होने के नाते किस तरीके का बिहार देखना चाहते हैं? आपके सपनों का बिहार कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरा बचपन का जो बिहार है, हम लोग का मातृभाषा बिहार है, और बिहार हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमारा और मेट्रो सिटी जैसे ग्रो होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहार भी ग्रो होना चाहिए, ताकि हम अगर स्टेट में जाते हैं तो एक हमारा अलग छवि होता है। बिहारी का वे मतलब होता है अनपढ़ गंवार की तरह बिहेव जो होता है वो ना होकर एक हमारा सम्मान मिले, बिहार का एक प्रतिष्ठा बने, वो उसी के लिए हम ये कामना करते हैं कि हमारा एक बिहार दिवस उस वे में और उस तरीके से जाना जाए जो लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पढ़े लिखे, एक शिक्षित और एक संस्कारी आदमी होते हैं। तो बिहार में क्या लगता है, विकास हुआ है या नहीं? विकास के नाम पे ठगा है लोगों को। पहले 5 सालों में तो विकास हुआ है, लेकिन लास्ट के 5 साल में सिर्फ बिहार के लोगों को ठगा है। विकास के नाम पे आप कुछ भी, जैसे देखिए शराबबंदी के नाम पे अभी गोरख धंधा चला रहा है। उसके अलावा आप विकास क्या, पटना मेट्रो का काम कब से रुका हुआ है? लोग इतना परेशानी में, पटना का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ ट्रैफिक नहीं होती है। पटना मेट्रो होता तो शायद कुछ अच्छा होता यहाँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं विकास हुआ है? जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं। तो आप युवा होने के नाते आज जैसा कि बिहार दिवस है, तो आपके सपनों का बिहार कैसा होना चाहिए? सपनों का बिहार जहाँ रोजगार हो, सबसे बड़ी बात है। आप
आप सब किसी भी युवा का सबसे बड़ा सपना होता है जो आप खुद कमाएं और अपने परिवार को अच्छा सुविधा दें। यहाँ रोजगार के नाम पे अभी सारे लोग पलायन कर रहे हैं। अभी गांव को छोड़ के सभी कैपिटल की ओर तो आ गए हैं, पटना आ गए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सभी युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रोजगार वैकेंसी के नाम पे ठगा जा रहा है। ना ही वैकेंसी है, रोजगार तो है ही नहीं। तो रोजगार 3 दिवसीय जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है सरकार को इस पे किस बात का ध्यान देना चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एक रोजगार से सिर्फ एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, एक पूरे परिवार का विकास होता है। तो सबसे पहले सरकार को रोजगार पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो मूलभूत सुविधा है अभी भी उसकी भारी कमी है। जैसे ट्रेनों की भारी कमी, एक ट्रेन में अभी देखिए इतना भीड़ है, जो पैसेंजर लोग निकल ही रहे, तो इतना भीड़ क्यों? आप नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सपनों का बिहार, एक बिहार वासियों का क्या सपना होता है कि बिहार किस तरीके का होना चाहिए, इन्होंने बताया। जैसा कि युवाओं का सबसे पहला डिमांड यही होता है कि मेरा सपनों का बिहार में रोजगार होना चाहिए ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जैसे कि पटना जंक्शन के पास, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग आ रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो युवा थे उनके द्वारा, कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में सारी चीज़ें सुविधाएं होती तो कहीं ना कहीं उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। जितने मजदूर लोग आज यहाँ बैठे हैं या एक शहर से दूसरे ओर जा रहे हैं, अगर बिहार में रोजगार हो जाए तो उनको दूसरी जगह ना जाना पड़े। बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, हर चीज़ से सुख समृद्ध होना चाहिए बिहार। यही एक बिहार वासियों का सपना होता है। तो जैसा कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो जो भी बिहार वासियों की जो भी कामना है, उम्मीद यही करते हैं कि बिहार एक सोने की चिड़िया के जैसा उभर कर आए, कि सारी चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए और बिहार के जितने भी लोग हैं वो खुश होने चाहिए और सुखी होने चाहिए तक, और एक प्राउड महसूस करना चाहिए कि हम बिहार के वासी हैं और बिहारी हैं। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।